तो कहता है चलो देख स्क्रीनिंग तो समझ आ गई है इस बारी साइकोलॉजी समझ ले, अगली बारी जीटीओ समझ लियो, उसके बाद इंटरव्यू समझ ले तो 5-6 अटेम्प्ट हो ही जाएगा। मे भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि पेपर से एक हफ्ते पहले पढ़ लिया, दैट समटाइम्स हेल्प्स, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं दैट आर गोइंग टू बी देयर। तो मेरा क्या था ना कि जो बाकी चीज़ें थी लाइक यू हैव टू पुट इन थोड़ा एफर्ट्स। तो आई वुड सी लाइक माई पेरेंट्स एज एन, जो मेरे फादर हैं, मेरे अब्बा हैं, इज लाइक अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, लेकिन मुझे तो आवारागर्दी करने में ज़्यादा मज़ा था तो एट टाइम्स तो वो होता है कि तुम्हें 2-3 दिन बुरा लगता है कि यार मैं कैसा बच्चा हूँ यार, घर वालों के लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर चौथे दिन होता है कि हाँ कल से करेंगे, अब एक बाहर घूम के आते हैं, तो आप वो करने लगते हैं। तो जो वो आपका एनालिसिस होना था जब मैंने एनडीए के अटेम्प्ट दिए, दैट वाज माय थॉट कि यार जिंदगी अच्छी तो है यहाँ, क्या ही दिक्कत है। और उस चीज़ से ना आपके बाकी एक्शन से डिटरमाइन होते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। नाउ मे बी दैट कम्स क्योंकि लाइक घर वालों को इतना यकीन था, टीचर्स अच्छे मिले हैं, तो मोर देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, उन्होंने मुझ में यकीन रखा। लाइक मेरा एक छोटा भाई है, आई थिंक लाइक ही इज द वन जिसको सबसे ज़्यादा यकीन था। तो एक जो हमारे बीच में लाइक वी यूज्ड टू हैव दिस थिंग कि मान लो मैं एसएसबी में गया, तो जब मैं पहली बार स्क्रीन आउट हुआ, मैं बोला कि चलो स्क्रीन आउट हो गए हैं तो कोई नहीं, अगली बार स्क्रीन इन हो गया। तो उसका कॉल आता है, मतलब मैं आई कॉल्ड हिम, तो कहता है चलो देख स्क्रीनिंग तो समझ आ गई है इस बारी साइकोलॉजी समझ ले, अगली बारी जीटीओ समझ लियो, उसके बाद इंटरव्यू समझ ले तो 5-6 अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो फिर अगली बारी क्या होता है कि भाई मैं इंटरव्यू में कुछ गलतियाँ करता हूँ, तो कहता है कि कोई नहीं साइकोलॉजी तो आएगी, क्योंकि अब मैं मान चुका हूँ कि मुझे साइकोलॉजी आ चुकी है, लेकिन साइकोलॉजी में ही गलती चल रही थी। फिर इंटरव्यू समझ आता है, और उसके बाद जीटीओ में तो ठीक है, मतलब जीटीओ तो अच्छा था ही, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, तो वो चीज़ थी। तो ऐसे एक लास्ट अटेम्प्ट मेरा था इसमें जलंधर में, एंड वहाँ पे जीटीओ इट्स एक इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि भाई इस बारी तो हो रहा है। और क्या था ना, जो हमारा ग्रुप था तो उसमें भी एक होता ना कि यू सी देम, वो बोलने लगते हैं कि भाई तेरा हो जाएगा, तो तुम्हें होप्स अप कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा क्योंकि होप्स अप में फिर यू गेट टू कॉन्फिडेंट कि यार मैं ऐसे ऐसे एक्ट करूँगा, तो वो होता है। और मेरी एकदम यहाँ तक होप्स हो चुकी है, उन्हें लग रहा है कि किसी का हो ना हो तेरा जरूर हो रहा है। हाँ, और हमारे में सर एक वो पीआर था, वो एकेडमी से आया था, उसकी एयरफोर्स का था, तो वहां से आया था, एंड इसलिए कि भाई तेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा लेकिन तेरा हो जाएगा। अब यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, चढ़ाते बहुत है भाई, बहुत नहीं, क्योंकि जीटीओ देखा होता उन्होंने, और जीटीओ मानते कि यार देखो मैं बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद यू रियलाइज कि जब आप सोचते हो ना, लाइक यू सी पीपल कि वो कैसे कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें आइडिया कैसे देना है, तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है तो तुम्हें कैसे लगाना है। मतलब जीटीओ में जैसे क्या करते हैं ना कि हम बल्ले फट्टे के पीछे भागते हैं कि मैं उठा लूं, तुम मत उठाओ, तुम चढ़ जाओ ना। पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यहाँ है वो यहाँ होता है, तो तुम उस पर चढ़ जाओ, अब तुम बल्ले फट्टा मांग सकते हो। तो दैट इज वन थिंग कि जहाँ पे अगर आपको आगे आना होता है, दैट इज वन थिंग। और एक चीज था, एक मेरा दोस्त था, लाइक अम्मी ने भी बोला कि यार तुम्हारे वो दुश्मन थोड़ी है, मतलब हम क्या ना ऐसे एक्ट करते हैं कि यार मैं इससे अच्छा बोल दूं, मैं उससे अच्छा बोल दूं, तो उसमें क्या होता है ना, दैट कम्स इन योर नेचर, राइट, वो विजिबल होगा कि एक मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, एक मैं इनको फंसा रहा हूँ, तो दैट वुड बी विजिबल कि आप कैसे कर रहे हैं। वो चीज जीटीओ को भी दिखता है यार, अगर हम ही बैठ के बात कर रहे हैं तो यू वुड सी कि यार ये इसकी टांग ज्यादा खींच रहा है, तो जब तुम किसी से ज्यादा पंगे लेते हो तो वो विजिबल होता है। तो अगर तुम पूरे ग्रुप में हो तो दैट वुड बी विजिबल। बहुत अच्छी बात बोली, आज ये हमें एग्जाम्पलीफाई कर रहा है इन्होंने और वो हितेश ने, राइट। इट्स ऑलवेज अबाउट कॉम्पिटिशन वर्सेस कोऑपरेशन। Fine. Whenever you're entering the SSB, stop seeing your team members as competition. The only competition that you have is truly against yourself. I mean, बहुत क्लीशे लाइन लगेगी ये वाली बात, वो क्लीशे लगता है, वो क्लीशे सुनने में लगता है, लेकिन actually the journey of SSB ends when you're able to identify your weaknesses and work on them. वर्किंग वाला तो बहुत इजी पार्ट है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है।